नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज है 22 मार्च। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज की। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। नवरात्रि की आप सभी माता भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप नवरात्रि में जय माता दी लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में तो गारंटेड है आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कर्म करेंगे, फल कर्म से भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जितना आप मेहनत करेंगे और जितनी आपको अपेक्षा नहीं होगी उससे ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। आपको बता दें, हर एक जानकारी मैं सबसे पहले आप तक इसलिए पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। अगर कोई भ्रमित कर देता है, कोई डीमोटिवेट कर देता है, गलत जानकारी दे देता है, तो मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, सही जानकारी से अवगत कराता हूँ। जो सही होता है वही बताता हूँ, चाहे आप डीमोटिवेट हों या मोटिवेट हों। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता। बस ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। सीएम के 2 तरह के बयान से चौंक गए लोग। सीएम के द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं रोजगार को लेकर जिस तरह से सीएम के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं उसे देखकर लोग हैरान हैं। 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भर्ती की जाएगी। शैक्षिक अर्हता में बदलाव कर दिया गया है। अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता भर्ती के अनुरूप नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। पुलिसकर्मी के परिवार को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेंगे शिक्षक। यूपी SSSC भर्ती पर अभ्यर्थियों का आक्रोश। 8 साल मिली 1 लाख नौकरी। यानी कि सरकार ने 8 साल में 1 लाख नौकरी दी है। किस राज्य की बात है पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सरकारी नौकरी आपकी लगे, तो नवरात्रि स्पेशल टिकट ऑफर चल रहा है। 10 लकी विनर को मिलेगा वैष्णो देवी का दर्शन करने का मौका, वह भी हवाई जहाज एरोप्लेन से। आपको बता दें कि सबसे लोएस्ट प्राइस इसमें चल रहा है। इससे कम प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 224 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वैल्यू नहीं है, अगर आपको 224 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल जाए, वह भी 1 भर्ती परीक्षा, 2 भर्ती परीक्षा, 3 भर्ती परीक्षा नहीं, पूरे 670 प्लस भर्ती परीक्षा, तो आप क्या कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप किसी भी राज्य के हैं, नवरात्रि का ऑफर लगा हुआ है, इस ऑफर का लाभ ले लीजिए। अगर आपको 1000 भी ऐसे प्रश्न मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, 1000 भी ऐसे प्रश्न मिल जाए जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। 40,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। 2.5 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर मुझे लाभ नहीं होगा, आपको लाभ होगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बोलो प्रेम से जय माता दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज जरूर करें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है, एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी। 69,000 का मामला आज से नहीं लंबे समय से चल रहा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी में बैठक की है। इसमें 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया है। वे लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं है। जल्द ही इस आदेश को डबल हाई कोर्ट यानी कि डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी। आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। बैठक करने वाले कौन कौन है, इस पर आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह यादव, राजेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रवि निषाद, रवि विलास यादव, बीपी डिसूजा, मायापति यादव, प्रवींद्र कुमार और अन्य लोग इनके साथ उपस्थित थे। तो अब मैटर डबल बेंच जाने की तैयारी में है। डबल बेंच मैटर जाएगा, इसमें 2 राय रहे। बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। अगली अपडेट है सीएम योगी के लगातार पलटते बयान को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 अखबार की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं। एक अखबार की कटिंग में लिखा हुआ है 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी सरकार। 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी सरकार। कब की खबर है? 17 मार्च 2023 की। लेकिन 6 मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो वहां पर कहा जा रहा है कि 4 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देगी सरकार। 4 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देगी सरकार। अब बताइए आप किस पर विश्वास करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस कर्मचारियों की हादसे में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अब 1 करोड़ तक के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। दोस्तों, किसी के साथ ऐसा ना हो
किसी की दुर्घटना में मृत्यु ना हो। अगर आपके परिवार में कोई भी पुलिस कर्मचारी है, इस विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो मैं केवल जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। ईश्वर ना करे ऐसी घटना किसी के साथ हो। अगर दुर्घटना के दौरान आपके परिजन या जो पुलिस विभाग में है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मिलेगा 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपये आज के समाचार पत्र में इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इन सुविधाओं के लिए मंगलवार को पुलिस विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच करार दस्तक हुए हैं। अगली अपडेट है खुशखबरी, 500 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम योगी ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में लगातार कर रहे हैं प्रयास। तो 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने जा रहा है। आप बेसिक शिक्षा विभाग में काम करते हैं और 4th क्लास के कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद की उच्च प्राथमिक स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त उच्च योग्यताधारी श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। विभिन्न जिलों में परिचारक के पद पर बीटेक, LLB, MBA, BCA, PhD, 8 डिग्री धारक कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारियों को DLED, BEd का प्रशिक्षण कराकर उन्हें TET में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वह शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकेंगे। तो यह भी एक बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बन गई है सहमति। 24 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में परिषदीय विद्यालयों में चतुश्रेणी मृतक आश्रित की नियुक्ति शैक्षिक आधार पर करने का फैसला किया गया। आपको बता दें बीएड करना अनिवार्य होगा, DLED करना अनिवार्य होगा, या दोनों में से एक कर सकते हैं और TET क्वालिफाई होने के बाद उन्हें शिक्षक पद पर तैनात कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी खबर के बारे में। मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 8 साल में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी, जबकि पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 86,000 मात्र नौकरियां दी गई। तो जब सत्ता आता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। पिछली सरकार को झुठलाने का प्रयास किया जाता है और अपनी सरकार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सत्यता जनता के सामने है। कुछ बताने और बुझलाने की आवश्यकता नहीं है। जनता सब जानती है, युवा सब जानते हैं, कुछ बताया नहीं जा सकता। अगली खबर UP-80 की है। UP-80 के अभ्यर्थियों का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 वर्षों में एक भर्ती पूरी करा सका है, जबकि अभ्यर्थियों से आवेदन के रूप में आयोग ने करोड़ों रुपए कमा लिए। मंगलवार को छोटा बघाड़ा स्थित पटेल लाज में आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने मुद्दा उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में लेट लतीफी को लेकर भर्ती संस्थाओं पर जमकर निशाना साधा। प्रतियोगियों ने कहा कि पिछले 5 साल में केवल युवा कल्याण अधिकारी भर्ती के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग मिली है। ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, लेखपाल, वन दरोगा से कई भर्तियां अभी तक लंबित हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं इतना आसान भी कंप्लीट होना नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। वैसे आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। वह जो भर्ती इस चैनल के माध्यम से बताया गया, जिन जिन भर्तियों का जिक्र किया गया, वह भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं है, एक को छोड़कर। बाकी कई भर्तियां कंप्लीट भी है, ऐसा नहीं कहा जाता कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि UP-80 की एक भर्ती को कंप्लीट होने में 2 से 5 साल का वक्त लग जाता है। अगली अपडेट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में मिलेगा EWS आरक्षण का लाभ। लंबे समय से फंसे 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो जो शैक्षिक अर्हता है उसमें बदलाव किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बदलाव किया गया है। आरक्षण को लेकर पहली बात बदलाव हो गया। EWS को लेकर 10% आरक्षण वाला जो मामला था वह सॉल्व हो गया है। इंटरमीडिएट होना जरूरी है। अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, पहले एक और खबर दे दूं आपको। यूपी बोर्ड खत्म करने जा रहा है कोर्स में 30% कटौती। आपको बता दें कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने से लिया गया था कोर्स कम करने का फैसला। चालू शैक्षिक सत्र में पूरे साल स्थिति रही समान को नेक्स्ट सेशन में चेंज कर लिया जाएगा। यानी कि जो 30% सिलेबस को खत्म किया गया था, जो पाठ्यक्रम को खत्म किया गया था, जो बोझ कम किया गया था कोरोना के दौरान, उसे अब शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए गरजे कर्मचारी अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दूं। लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं जिस राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर पुरानी पेंशन बहाल होने की अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी के पास जानकारी हो जरूर मेरे पास मेल करें। अगली अपडेट है 11वीं की परीक्षा में भी होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की नए सत्र की तैयारी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें अब 11वीं की परीक्षा में बहुविकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली अपडेट है PCA 2022 के इंटरव्यू को लेकर परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल से पहले परिणाम देने की तैयारी चल रही है। आखिरी दिन भी ज्वलंत मुद्दों परिस्थिति आधारित सवालों की रही अधिकता। तो कई प्रकार के करंट के सवाल पूछे गए, दमदार सवाल पूछे गए। और आपको बता दें कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा गया, क्रिकेट पिच की लंबाई के बारे में पूछा गया। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो प्रशासन के संचालन में समाजशास्त्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे,
कोविड प्रबंधन के बारे में पूछा गया, तो इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिस पर अभ्यर्थियों ने अपने मुताबिक सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। अगली अपडेट है 9 देशों में धरती कांपी, भूकंप का कहर। 9 देशों में भूकंप का कहर, दिल्ली एनसीआर में दहशत, ज्यादा लोग घर से बाहर निकले, अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र माना जा रहा। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा ग्राफ के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भारत में इसका असर देखने को मिला है। तो सही सटीक जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। आप अगर मुझसे जुड़े नहीं हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।